राधे राधे। सभी महिला बहनों और माताओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ मास में कई बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं, जिनमें से वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं और कच्चा सूत और कलाया बरगद के पेड़ के चारों ओर लपेटती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती भी पड़ रही है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन पितृ कार्य करने, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गायों की सेवा का भी विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत रखने की जो तिथि है वह मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि आरंभ होगी 5 जून की शाम को 7:54 से और ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून को शाम 6:07 पर। वट सावित्री व्रत इसीलिए हम 6 जून को मनाएंगे। वट सावित्री व्रत की जो शुभ पूजा का मुहूर्त है वह है 6 जून को 11:52 से दोपहर 12:48 और जो अमृत काल का समय है वह है 6 जून को 5:55 से सुबह 7:16 तक। वट सावित्री व्रत मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि सावित्री ने भगवान यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी कारण हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की कुशलता और लंबी आयु की इच्छा रखते हुए वट सावित्री व्रत रखती हैं और इस दिन निर्जला व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने व्रत को खोलती हैं। कहते हैं कि इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा करने से उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ पति की लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। वट वृक्ष की पूजा करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अवेधन्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुवर्ते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणाम्यहं नमोऽस्तुते यथा शाका प्रशाका अभितृणसि त्वं महितले तथा पुत्रेश्च पौत्रेश्च संपन्नं कुरु मां सदा। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम वट वृक्ष की जाकर पूजा करें अथवा वट वृक्ष की और पीपल की एक एक डाली लेकर पहले दिन घर पे ले आएं और उसे किसी गमले में लगा दें। दूसरा कच्चा सूत या फिर सफेद धागा। तीसरा लाल कलाया। चौथा खरबूजा, आम या कच्ची अमियां। पांचवा फूल। छठा बतासा। सातवां रोली। आठवां भीगे चने और नौवां भोग के लिए घी मिला हुआ गुड़। 10 गेहूं के आटे से बनी हुई 16 पूड़ियां अथवा कच्चे आटे से बने हुए फल। 15वें पूजा की थाली। 16 1 लोटा जल, कच्चा दूध मिला हुआ और 17वां दीपक घी का 2 दीपक और 18 में पैसे चढ़ाने के लिए 9वां सुहाग का सामान और 20वां हल्दी। पूजा के पश्चात खरबूजे पर चीनी और पैसे रखकर वायना मांगकर घर में सास अथवा अपने बड़ों को वह वायना अवश्य दें। और जिनकी पहली शादी है घर में उनके यहाँ ससुराल से सास की साड़ी आती है और साथ में 16 बर्तन और 16 मटरी भी इसमें वायने में आती हैं। अब मैं आपको पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सर्वप्रथम स्नान करके वट वृक्ष अमावस्या की व्रत का संकल्प लेकर पीपल और वट वृक्ष के साथ साथ दोनों की पूजा करें। सबसे पहले सतिया काटकर उस पर घी का दीपक रखकर जलाएं। उसके बाद ही पूजा आरंभ करें, क्योंकि हमारी अग्नि पूजा की साक्षी होती है, इसलिए सबसे पहले दीपक ही जलाना चाहिए। इसके बाद बरगद और पीपल के पेड़ पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और रोली लगाकर आटे के 16 फल अथवा पूड़ी और भीगे चने दोनों पेड़ों पर बराबर बराबर चढ़ाएं। इसके बाद कच्चा सफेद धागा और कलाई से 14 बार बरगद और पीपल के पेड़ पर लपेटें अथवा उनकी एक 14 बार लपेटकर माला बनाकर उसे भी चढ़ा सकती हैं। इसके फल आम या अमिया का फल चढ़ाकर घी गुड़ का भोग लगाएं।
फिर दक्षिणा चढ़ाकर परिक्रमा करें और फिर आरती करें। इसके बाद कहानी अवश्य सुनें। पूजा में किसी भी चीज की कमी रह जाए तो मानसिक ध्यान कर कर उस वस्तु को चढ़ाएं और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाती हूँ। मध्य देश के राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्ष तक वे ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। देवी की कृपा से संतान होने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। कन्या बड़ी होकर रूपवान और गुणवान हुई। राजा अश्वपति उसके विवाह के लिए उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे, परंतु योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री एक बार वन में घूम रही थी। वहाँ के राजा कुमुदसेन थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वे दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान को ही चुना। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वे जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। वहीं जब नारद जी को सत्यवान और सावित्री के विवाह की बात पता चली तो विवाह के समय नारद मुनि ने वहां पहुंचकर कहा, बेटी सावित्री, तुम ये क्या करने जा रही हो? जिसे तुमने अपना पति माना है वे अब से ठीक 1 साल बाद जेठ मास की अमावस्या को परलोकवासी हो जाएगा। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। सावित्री ने यह कहकर कि आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार अपना पति चुनती है और विवाह रोकने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सावित्री विदा होकर ससुराल चली गई। ससुराल में सावित्री सास ससुर व पति की खूब सेवा करती रही तथा नियम से व्रत रखती हुई साल का एक दिन गिनती। फिर एक दिन वो भी दिन आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। जब साल भर बाद अमावस्या आई तब सावित्री पति के साथ स्वयं भी काम पर गई। जंगल में लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान भूमि पर गिर पड़ा। सावित्री समझ गई कि अब मौत की घड़ी आ गई है। वह वहीं बैठी रही और अपने पति का सिर अपनी गोद में रख दिया। कुछ ही समय में उसके सामने अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ नहीं दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दो। यमराज ने कहा, तथास्तु, और उसे लौटा जाने को कहा और आगे बढ़ने लगी। सावित्री ने यम के पीछे चलने लगी। यमराज ने प्रसन्न होकर फिर से वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज को झुकना पड़ा और वह सभी वरदानों को देकर वहां से चलने लगे। इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा? तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की प्राणों को छोड़ दिया। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि सत्यवान के शरीर में फिर से प्राण आ गए हैं। कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर बरमावस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कहानी समाप्त होने पर गणेश जी की कहानी करें, प्रणाम करके उठें, सतिया के ऊपर खरबूजा और चीनी रखकर वायना निकालें। बरमावस सभी को अटल सुहाग दे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और औरों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। राधे राधे।